हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीएच क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जो है ट्रायगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो एनसीईआरटी बुक है, जो हिंदी मीडियम्स के विद्यार्थी हैं बिहार बोर्ड के लिए या फिर किसी भी बोर्ड का बिहार भारत के, तो वो एनसीईआरटी का बुक सब में चलता है। तो आप इस बात का टेंशन नहीं लीजिए। जो बोर्ड एग्जाम्स के विद्यार्थी हैं वो सिर्फ ध्यान दीजिए। और अभी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, और हिंदी मीडियम में पूरा है। देखिए, पहला सवाल हम लेते हैं, ट्रायगोनोमेट्री का है, त्रिकोणमिति चैप्टर का है, एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ भी लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी जो है वो थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे सो देखिए। सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उससे आप कीजिए। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल मान लेते हैं। इस तरह से मान लिया मैंने, ए बी सी एक ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन यहाँ पे सी नहीं हुआ क्योंकि सी का रहा समकोण है। तो सी को यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे आप क्या लिखिए, बी लिखिए। अब आगे देखिए क्या है, कहता जो कोण बी है मेरा वो है थीटा है। उसके बाद ये 29 इकाई है और कहा जा रहा है कि बी सी जो है वो 21 इकाई, यानी इसका मान 21 है। सबसे पहले इस ट्रायंगल के बारे में जब भी इस तरह का सवाल आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात इसको आप लिख देंगे, इसके बारे में जो कहा जा रहा था। आप क्या कहा जा रहा था तो यहाँ लिख दीजिए कि माना कि ए बी सी या फिर ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है। ये बात आपको लिखना है, समकोण है तथा कोण ए बी सी बराबर थीटा है। तो आपसे कहा क्या जा रहा है, तो कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो क्वेश्चन देखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा नंबर कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहली बात हम चलते हैं अब त्रिभुज ए सी बी में अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले जो दिया है उसे आप लिखिए। ए बी बराबर क्या दिया है आपका, तो ए बी बराबर दिया है 29 और बी सी बराबर आपका दे रखा है क्या, 21 दे रखा है। तो सबसे पहली बात आप कैसे निकालेंगे, आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे ए सी को। ए सी को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो आपको पता है एक समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम को लागू कर सकते हैं, जिसमें AC का स्क्वायर जो होगा, AC निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। तो हम निकालते हैं पहले यहाँ पे AC बराबर। तो AC बराबर मेरा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 और माइनस कितना करेंगे आप 441, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 हुआ। अब देखिए 841 में 441 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 बचेगा, और 400 का जो वर्गमूल है कितना आएगा 20 आएगा। अब आपका AC का भी वैल्यू क्या है पता है, कितना है 20 है। अब हमको बोल रहा है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा वो देखिए। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर चलते हैं सबसे पहले। आपको पता है जब ये थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होगा। तो सम्मुख भुजा AC है, यानी AC बटे क्या हो जाएगा AB होगा। तो AC का मान हम निकाले हैं 20, तो 20 बाई कितना हो गया 29। और कॉस थीटा का क्या होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है संलग्न भुजा, यानी इससे जुड़ी हुई भुजा। एक कोण अगर थीटा है तो BC बटे क्या होगा AB होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं BC बटे AB।
BC का मान है 21 और AB का मान है 29, यानी 21/29 हो गया। अब देखिए आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू पता है। अब जब दोनों का वैल्यू पता है तब सॉल्व करके दिखाइए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। सवाल क्या पूछा जा रहा है? तो सवाल आपसे कह रहा है फर्स्ट नंबर में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन जब यहाँ वैल्यू दे रखा था डायरेक्ट आप 1 वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। आपने जो वैल्यू निकाला है साइन थीटा और कॉस, उसको पहले यहाँ रखिए, फिर देखिए इसका मान 1 आता है या नहीं आता है। तो हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 20/29 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का है 21/29 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 400/841 अब प्लस 441 बटे कितना? 841। अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 841 आएगा, और 400 और प्लस 441 तो क्या हो गया? 841/841। अब देखिए इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कटाने पर ये 1 आ जाएगा। तो देखिए ऐसे भी हमको पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन आप ऐसे नहीं ला सकते थे, आपको वैल्यू रख के लाना था। तो कितना आ गया? 1 आ गया। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस का वैल्यू आपको पुट करना है, तो कॉस का वैल्यू कितना है? 21/29 का क्या स्क्वायर माइनस क्या 20/29 का स्क्वायर। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 441/29 का स्क्वायर माइनस कितना? 400 स्क्वायर नहीं देना, डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए सबका। तो क्या होगा वो देखिए, हो जाएगा यहाँ पे आपका 441/841 29 का स्क्वायर और 400 बटे कितना? 841। तो आप यहाँ पे 841 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो कितना होगा? 441 और माइनस 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 41/841। तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स आपने क्या कर लिया? दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया जो कहा जा रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब भी इस तरह का कोई सवाल दिया रहे तो आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती है, क्या? लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो इन तीनों में से आपको जो वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है उसमें देखिए क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ BC से हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का भी बोल रहा है, साइन का सम्मुख भुज जाता नहीं, AC भी चाहिए। तो हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या कर लिया? AC का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद देखिए साइन थीटा कॉस थीटा का निकाल लिया, और जो ये कह रहा था वो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। आई होप आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल से जुड़े रहिए। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर आप KTH क्लासेस से जुड़े रहते हैं तो आपका जो इतना 2 महीने या 3 महीना समय है उससे आप 80% मार्क्स ला सकते हैं। डेली टेस्ट भी लगाइए। तो चलिए इस क्लास में इतना रहने दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कुछ और सवाल लेकर आएंगे KTH ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसे देखना मत भूलिएगा। आज का क्लास ही खत्म करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सबको थैंक यू।